हुआ है ये एक अजीम हांगकांग का फोर्ट है। इस किले को कोई जीता हुआ नहीं है, मगर इस किले को जीतने के लिए 16वीं सेंचुरी में छत्रपति संभाजी महाराज ने इसके आगे साइड में आपको और एक किला नजर आएगा पानी के बीच में। इस किले का नाम है पद्मनाभ खासा किला। तो छत्रपति संभाजी महाराज ये जंजीरा किला जीतने के लिए बना रहे थे, मगर ये जंजीरा किला जो है ये अजीम का फोर्ट है, हांगकांग का फोर्ट है, इसलिए तो ये किला बनाने वाला राजा कौन था, कहाँ से आया था, ये किला बनाने का कारण क्या था, तो ये सभी मालूमात लेने के लिए आते हैं। तो अंदर में अपने लिए साथ में गाइड रखेंगे। अगर यहाँ पे देखने के लिए कोरोना के पहले अंदर में हम खुद अंदर में आके आप लोगों को किले के अंदर में आधे से पूरे घंटे में 14-15 पॉइंट दिखाता था, तो किले का इतिहास और साथ में लेके आता था। अभी किले के अंदर में क्या कोरोना के साथ से किले के अंदर में जो गाइडिंग का काम था ये बंद तक आपके साथ में मैं ये मेरे पूरे ग्रुप वाला अंदर में मार्गदर्शन करने के लिए गाइड करके नहीं आएगा, क्योंकि किले के अंदर में गाइड कंप्लीटली बंद है। जब किले के अंदर में जब हमको गाइड करने का ना, तो गाइड के लिए चार्जेस लगाने का, गाइड के चार्जेस बोले जैसा कि आप लोग ने सर जो बोट का टिकट निकाल के आ गए ना सर, ये बोट वाले का पैसा नहीं होता है, ये हम लोग का कंपनी है ट्रस्ट है। हम लोग को महीना भरने के बाद में क्या यहाँ पे 10 से 12 हज़ार रुपये सर पगार होता है। मगर एक नाव के अंदर में कि हम लोग 4-5 जो काम करते हैं ना, ये गाइड के आधार पे काम करते हैं। जब किले के अंदर में जब गाइड करने का ना, एक फैमिली से एक कपल से हम लोग गाइड का चार्ज कितना करने का, 1000-1200 रुपये गाइड का चार्ज करने का, जब किले के अंदर में जब गाइड चालू था। अभी अंदर में किसी को 1000-1200 रुपये अपनी फैमिली की तरफ से देना नहीं है, क्योंकि अंदर में मैं आपके साथ में आने वाला नहीं है। मगर आप लोग इतने दूर से 1000 रुपये खर्चा किया, बिना गाइड के अंदर में जाएंगे, आधे घंटे में आप लोग क्या देखेगा, टूटी हुई दीवारें देखेगा, झाड़ी खंड देख के रिटर्न आ जाएगा। मैं आपको किले के बारे में, किले का कोई इन्फॉर्मेशन बताएगा, मेरा मालूमात, मेरा जानकारी सुनने के बाद में अपने अपनी फैमिली की तरफ से भाई 200-300 रुपये देगा, तो मैं आपको किले के बारे में, किले का कुछ इन्फॉर्मेशन बताएगा। नहीं तो अंदर में जाएगा, झाड़ी खंडर देखेगा, पिकनिक हो जाएगा, मगर इतिहास रह जाएगा किला को बांधा कैसे बांधा। मैं आपको किले के बारे में, किले का इन्फॉर्मेशन बताएगा। जिसके 2 लोग है भाई तो 100 रुपीज़ देना है, जिसके 5-6 लोग है भाई तो 200 रुपीज़ देना है। तो हमें मालूमात देगा, मेरा मालूमात सुनने का अच्छा लगेगा तो अपने अपने ग्रुप से सर देना। और यही सुबह से आखिरी चीज़ है। तो देखो ये आप लोग ये जंजीरा किला देखने जा रहे हैं ना, अभी आप लोग सोचते हैं कि समंदर के बीच में ये जंजीरे किले को बनाया कैसा। तो समंदर के बीच में यहाँ पे पानी के अंदर में बहुत बड़ा एक बेट था, खरक था, और इस खरक के ऊपर में कुछ मच्छीमार लोग रहने का, इनका एक सरदार था राजाराम पाटिल कोहली, यहाँ पे छोटी मोटी हुकूमत करने का। और ये जंजीरा किला बनाने वाले राजा का नाम था सिद्दी जोहर। मगर अपने महाराष्ट्र में सिद्दी नाम के राजा 2 आके चले गए। जो छत्रपति संभाजी महाराज के टाइम पे जो सिद्दी था वो एक सिद्दी मंगल था, जो पनाहगढ़ पे जो बेरा रख के बैठा हुआ था। मगर ये जंजीरा किला जो सिद्दी राजा ने बनाया, ये सिद्दी अपने कोई भारतीय नहीं था, ये अफ्रीकन लोग थे, हबशी लोग थे। जो अफ्रीकन अपने भारत के अंदर में ये लोग काय के लिए आने का, ये लोग का गर्म मसाले का व्यापार था। जब भी भारत में व्यापार करते वक्त आने का, तो ये किला बनाने का मकसद क्या था। तो अंदर साइड में एक समाधि है, दरगाह है, दरगाह बोले तो जैसे मुंबई में हाजी अली है, हाजी मलंग है, गुजरात के अंदर में थोड़ा दरवेश है, वैसे जंजीरे किले के अंदर में एक दरगाह है। इस दरगाह का नाम है पंजेतन 5 में। तो सिद्दी जो जब भी यहाँ पे समंदर के अंदर में बिजनेस के तौर करने का, वापसी के अंदर में उसी दरगाह के ऊपर में ठहर के 5 किलो की चादर अपनी मन्नत दुआ मांग के अपने देश चला जाता था। एक वक्त ऐसा आ गया, इसी समंदर के पानी में ऊपर होने के कारण समंदर का पानी है वो मज़ार तक चला गया। उसी मज़ार को रोकने के लिए सिद्दी जोहर ने क्या किया, राजाराम पाटिल से दोस्ती यारी करके ये जगह को अपने अंडर में ले लिया। ये किले का बांध काम कब स्टार्ट हुआ, 1118 में काम स्टार्ट हुआ, और 1140 में ये जंजीरा किला बनके कंप्लीट हो गया। ये किला बनाने के लिए उनको समंदर में कितने साल लगे, तो 22 साल लगा। 22 साल के लगे इसी समंदर के पानी में 6 घंटा भर्ती होता है, 6 घंटा ओटी होता है। अभी ये ओटी का टाइम है, जब पानी में जब 6 घंटा ओटी होता है ना, तो किले के चारों तरफ में पूरा पानी कम हो जाता है। जब पानी को ओटी होने का, तो किले का बाहर साइड का काम करने का, जब पानी को भर्ती होने का, तो अंदर का काम स्टार्ट करने का। ऐसा ओटी और भर्ती के अंदर में ये किला बनाने के लिए उनको 22 साल लगे। मगर 22 साल बनाने के बाद में ये जंजीरे किले को जीतने के लिए बहुत सारे राजा लोग ने युद्ध किया, मगर इस किले को आज तक कोई जीता हुआ नहीं है। क्यों जीता हुआ नहीं है, क्योंकि इस किले के अंदर में 3 इम्पोर्टेड है। 3 इम्पोर्टेड क्या है सर, पहला इम्पोर्टेड अपने बोर्ड से, बोर्ड से क्या है सर, कि जब तक अपना ये बोर्ड ये जंजीरे किले के सामने 9 से 10 फीट सामने नहीं जाएगा, ये जंजीरे किले का एंट्री गेट जो बनाया हुआ है, ये बाहर साइड से आप लोग देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा जंजीरे किले का मेन रोड किधर है।
मेन डोर तो इतना बड़ा है कि डोर के अंदर में 200 से 250 आदमी खड़ा होता है, मगर बोट पास में जाएगा नहीं, गेट कहाँ से पता नहीं चलता। और किले का सेकंड ऑप्शन क्या है, आज अपना घर होता है, ये अपना घर 60 से 70 साल के अंदर में अगर मेंटेन नहीं करेगा तो अपना घर भी गिर जाता है। मगर ये किले को समंदर के बीच में 950 साल होने के कारण ये समंदर में जो लहरें देख रहे हैं ना, ये समंदर की लहरें क्या करती है, इसी किले को बाहर साइड से देख लो कि टकरा की वजह से किले का 4 से 5 इंच पत्थर को डैमेज कर दिया। मगर इस किले के बांध काम के अंदर में कोई अंबुजा सीमेंट नहीं डाला हुआ है। यह हजारों साल पहले चूना, शीशा, नमक, गुड़ और समंदर की वालू ऐसे 5-6 धातु मिला के इस किले के जॉइंट के अंदर में डाला हुआ है। और किले का थर्ड ऑप्शन क्या है सर, आज आप लोग हजारों लोग जंजीरा किला देखने के लिए आते हैं, आज बोट में बैठ के चले जाते हैं किले को देखने के लिए। मगर इस किले के अंदर में 1972 के पहले किले के अंदर में 550 लोग की बस्ती थी। अंदर में आप जाएंगे, किले में जाएंगे तो नीचे साइड में आपको टूटी हुई दीवारें नजर आएगी, बहुत सारी जो लोगों के घर थे 1972 तक किले के अंदर में लोग रहने का। अगर इस किले के अंदर में जब लोग रहने वाले थे, अगर इसी गाँव के अंदर में लोगों को कुछ काम के लिए आना हो, खेती बाड़ी करना हो, किले के लोगों का राजा ने आना जाना कैसा रखा था, ये कोई बोट का इस्तेमाल नहीं था। इसी किले के समंदर के 60-70 फुट नीचे से एक रास्ता निकला, इस रास्ते को मराठी के अंदर में भोयारी मार्ग सुना। समंदर के 60-70 फुट नीचे से लोगों का आना जाना ये गांव के अंदर में होता था। अभी आपको पड़ेगा तो उस रास्ते के अंदर में हमको जाना है, उस रास्ते के अंदर में अपन जा नहीं सकता क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में किला जाने के बाद में सरकार ने रास्ते को बंद करके रखा होगा। किले के अंदर में 14-15 पॉइंट, और किले के अंदर में आपको किला के साथ जैसे कि 14-15 पॉइंट के साथ देखो, जैसे के अंदर में 2 गेट है, बारूद खाने हैं, नगार खाने, राजा का दरबार, रानी का शीश महल, मस्जिद, मंदिर। और इस किले के अंदर में एक कुदरती पॉइंट है, देखो आज किले के चारों तरफ में समंदर का पानी कैसा है, खारा है, नमकीन है, ये तो हर कोई जानता है। मगर इस किले के अंदर में ईश्वर का देन क्या, देखो अंदर में 2 मीटर पानी के तालाब है। तालाब इतने बड़े हैं कि जिस बोट में आपको बैठा हुआ है, अगर इसी बोट को तालाब में उठा के आज भी अपन घुरेंगे तो इसी एक बोट नहीं, ऐसे 3 से 4 बोट को उस तालाब के अंदर में अपन बैठ के चला सकते हैं। इतने बड़े मीठे पानी के तालाब आज भी मौजूद है। ये अंदर में मीठा पानी आया कहाँ से, कोई बारिश का पानी तालाब के अंदर में जमा करके रखा हुआ नहीं है। इतना बड़ा किला बनाने के लिए ये राजा लोग ने किले को कहाँ से रोक नहीं रहा, इसी आइलैंड को लोग ने क्या किया, काट के किले के बांधकाम में पत्थर लगा दिया। जब इनको पत्थर कम पड़ने के बाद में जब लोग अंदर में जब खुदाई शुरू किया तो 40-50 फीट नीचे जाने के बाद में इनको पानी के झरने निकला। इसी को कुदरत का करिश्मा बोला गया। किले के चारों तरफ में समंदर का खारा पानी, मगर अंदर में आज भी मीठे पानी के 2 तालाब है। और भारत के अंदर में जो 3 नंबर पे जो तोप बनी है वो इसी किले के अंदर में आपको देखने मिलेगी, जिस तोप का नाम है कलाल बांगड़ी। उस तोप का वेट वजन कितना है तो 22 टन का, 22,000 किलो का। सोचो उस जमाने में इतना बड़ा तो भी इस किले के अंदर में लाया कहाँ से अखंड तोप को लेके नहीं आया। जैसे आप लोग लेडीज बांगड़ी पहनते ना हाथों के अंदर में, वो लोग ने क्या किया, एक बांगड़ी ला के उस तोप को लोग ने वहाँ पे बनाया हुआ है। वो बांगड़ी को ज्वाइन करने के लिए वो सदियों के अंदर में कोई इलेक्ट्रिक मशीन नहीं था, तो लोगों ने इसको ज्वाइन कैसा किया, अपन जिसको लेट मिलता है ना शीशा, ये शीशा पिघला के तोप को ज्वाइन किया हुआ है। और वो तोप का खासियत क्या है, अभी अपन 10 मिनट सूरज के नीचे बैठ गए तो 10 मिनट में ये अपना बदन हीट होने के लगा, पसीना निकलने लगा। मगर आप लोग जाके वो तोप को हाथ लगा लो, वो तोप आपको कभी गर्म नहीं मिलेगा, क्योंकि उस तोप को कोई लोखंड मेटल में नहीं बनी। अगर लोखंड मेटल में बना था तो समंदर की खड़ी हवा जो होती है वो लोखंड को सड़ा देती है। मगर आज भी जाके देखो उस तोप को जंग भी नहीं लगा हुआ है। तो उस तोप को कौन से मेटल में बनाया हुआ है, तो 5 धातु के अंदर में बनाया हुआ है। उस तोप के रेंज का गोला कितना मारा करता था, 6 किलोमीटर रेंज का गोला मारा करता था। कलाल बांगड़ी, गायमुख और चाउल, ऐसे किले के अंदर में सबसे बड़े 3 तोप है। इसी किले को जीतने के लिए छत्रपति संभाजी महाराज वो पल्थापुर किला बना रहे थे। वो किला जो है यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पे होने के कारण छत्रपति संभाजी महाराज को इस किले के ऊपर में अटैक करने के लिए नहीं मिला। तो छत्रपति संभाजी महाराज ने सेकंड चाल क्या चला, इसी राजपुरी गांव के अंदर में आके देखो पानी के अंदर में आपको बड़े बड़े पत्थरे दिख रहे किनारे पे, वहाँ पे एक सेतु का काम शुरू किया, बड़े बड़े पत्थरे डाले, सेतु का काम शुरू किया, जंजीरे किले के अंदर में आने के लिए कोशिश किया। फिर यहाँ पे समंदर जो है ना ये वी टाइप के अंदर में गाँव के सामने किले के सामने कम है,
अगर गाँव किले के बीच में जहाँ पे अभी अपना बोट चल रहा है ना, यहाँ पे समंदर की जो गहराई है ये 40 से 50 फीट की गहराई है। वो सेतु का काम शुरू किया, आगे आने के बाद में समंदर की गहराई होने के कारण वो सेतु का काम अधूरा हो गया। ये सेतु लोग ने क्या किया, औरंगजेब से मुगलों से हाथ मिलाया, रायगढ़ किले के ऊपर में अटैक करने के लिए सोचा। तो छत्रपति संभाजी महाराज को वो पद्मपुर जो किला है वो अधूरा छोड़ना पड़ा, क्योंकि रायगढ़ किला राजधानी बचा नहीं। तो इसी जंजीरे किले की यादगार के अंदर में छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किया, एक रत्नागिरी के अंदर में एक सिंधुदुर्ग किला बनाया जो 40 एकड़ का किला है। ये 22 एकड़ है और वो 12 एकड़ है। अंदर में देखो, आपको उतरने के बाद में सर घूमना कैसा है, अंदर में उतर जाएंगे, आपको रास्ता भी बता रहा, अंदर में उतर जाएंगे, आपको एक दरगाह नजर आएगी सामने, दरगाह से टर्न मारने का, राइट टर्न मारने का, 10 से 12 सीढ़ी चढ़ने का, ऊपर में तोप नजर आएगी, 3 तोप देखने का, 3 तोप देख के ये किले के साइड में आपको जो राउंडिंग शेप नजर आता है ना, त्याला आपण म्हणतात टहलणे बुरुज, ऐसे किल्याला 22 बुरुज है। तो 22 बुरुज का आपल्याला फिरायचा नहीं है। तोप के बाद में जाने का एक बुरुज, दूसरा बुरुज, तीसरे बुरुज पे जाने के बाद में ना आपको वहाँ पे उतरने के लिए भाई साहब 2 रास्ता, एक रास्ता राइट में जाता है, दूसरा रास्ता जमीन की तरफ में आता है। तो वहाँ से अपने को राइट न मारने का, अगर तीसरे बुरुज से राइट मारेंगे तो अपन जंगल में जाएंगे, मंगल देखेंगे। तो सेकंड बुरुज, थर्ड बुरुज से क्या करने का, नीचे की तरफ में आने का। देखो ये छोटी छोटी विंडो दिखती है, जिसको बोलते हैं वॉचिंग टावर। ये वॉचिंग टावर बनाने वाले ने देखो कैसा बनाया। अभी अपन बोर्ड में से देखेंगे तो अपने को अंधेरा दिखता है ना, मगर आप लोग अंदर में जाके बाहर की तरफ में देखेंगे तो आपको बाहर का पूरा क्लियरिटी नजर आएगा। कोई शत्रु आ रहा है कि उसके निगरानी करने के लिए ऐसे 22 बुरुज बने हुए। तो वॉच टावर देखने का, उसी के नीचे बाडू स्टोर देखने का, उसी के 10 कदम आगे जाएंगे तो आपको एक बड़ा सा खिड़की नजर आएगा, 10 से 12 सीढ़ी उतरने का। भुआरी मारा रास्ता कहाँ पे निकलता है, देखो सामने ये नारियल के झाड़ के नीचे देखो काले पत्थर का गेट नजर आता है ना, इसका एंट्री रास्ता यहाँ पे निकाला हुआ था। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दोनों उधर से इसको बंद करके रखा हुआ है। वो भुयार देखने का, भुयार देखने के बाद में आगे चलेंगे, आपको मीठे पानी का तालाब नजर आएगा। तालाब के पास में सामने 125 सीढ़ी नजर आएगी। 22 एकड़ किला है, आधे घंटे में देख के कंप्लीट नहीं होता है, मगर 22 एकड़ किले को देखना है। 125 सीढ़ी चढ़ने का, किले के टॉप पॉइंट पे जाने का, वहाँ से पूरा आपको 5 मिनट में 22 एकड़ किले को आप देख सकते हो। उसी सीढ़ी नीचे उतरने का, राइट साइड पकड़ने का, राजा का दरबार देखने का, मंदिर देखने का, मस्जिद देखने का, और एक मीठे पानी का तालाब देख के, दरबार का गेट देख के, दरबारी गेट देखने का। गेट पे आने के बाद में आपको एक आखिरी के अंदर में एक सिंबल नजर आएगा, 6 हत्ती एक शेर का निशान बनाया हुआ है। जिसका उसका मतलब क्या, अभी अपने भारतीय पैसे पे गांधी जी त्रिमूर्ति पार्लियामेंट चलता है। जब राजा के टाइम पे पैसा चलने का, ये पैसा कोई खाने पीने के लिए पैसा नहीं था, लोगों का आइडेंटिटी प्रूफ था। अगर वो कॉइन का छापने का पैसा होने का, उसी को किले में एंट्री करने का। अगर वो कॉइन का पैसा ना हो तो वो समझने का अपना शत्रु या दुश्मन समझ के ऊपर से गरम वाला मार के उनको पानी में छोड़ देता था, या अपने आदमी नहीं है। अभी अपने को किसी को टेंशन नहीं, अपने सब लोग ने टिकट निकाल के आया हुआ है। अभी अपने को अंदर में कोई मारने वाला नहीं है। ये जंजीरे किले का, अभी आप लोग कहाँ से भी आ गए सर, तो आप लोग ये किले का नाम क्या सुन के आ गया कि अपने को मुरूर जंजीरा जाना है, मगर ये मुरूर जंजीरे किले का कोई मीनिंग, कोई अर्थ नहीं है। ये मुरूर तो हमारा एक सिटी का नाम है। इस किले का जो ओरिजिनल नाम जो है जल जजीरा, तो एक किले को एक जल के अंदर बनाया हुआ। अब इसको हमने इतनी रिपीट किया कि मुरूर जंजीरा जाना है। तो इस किले का ओरिजिनल नाम जो है ये जल जजीरा है। देखो सामने तोप दिखाई दे रही है विंडो में, वहाँ पे 3 तोप देखने का, वही रास्ता पकड़ के एक बुरुज, दूसरा बुरुज, और तीसरे बुरुज पे जाने के बाद में वहाँ पे जमीन की तरफ में उतरना, वहाँ से राइट न मारने, राइट मारेंगे तो अपन जंगल में जाके भरे होता है। आधे घंटे का समय होता है, आधे घंटे में देख के रिटर्न आ जाने का। तो ये किले का इन्फॉर्मेशन था जो मैंने आपको बता दिया। अभी उतरने से पहले अपना मोबाइल जो है हाथ में या ऊपर के पैकेट में रखना नहीं है, तो वहाँ पे उतरना इतना ईजी नहीं है। अगर मोबाइल हाथ में से या ऊपर के पैकेट में से गिर जाएगा तो पानी के अंदर में जाएगा, नुकसान आपका होगा। सब अपना इंटरनेट मोबाइल सामान